लाहौर स्पीडो बस में करप्शन हो रही है। कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ कि किस वजह से ये करप्शन हो रही है और कौन बंदा है जो ये करप्शन करवा रहा है और किसके कहने पे करप्शन हो रही है और इसमें कौन कौन शामिल है। तो मैं जो पूरी तफसील है आपको वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले कि आप मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और तमाम दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये वीडियो जो है हुकूमत पंजाब तक पहुंच सके और हुकूमत पंजाब इस चीज़ का नोटिस ले और इस अमला जो करप्शन कर रहा है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हुसैन आबदा। तो आज की जो वीडियो है लोग है इसमें आपको बताएंगे कि लाहौर स्पीडो बस जो है गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है, उसमें करप्शन किस तरह होती है और कौन करवाता है और कौन करता है, किसके कहने पे ये करप्शन होती है। पहली बात है, जब नया लड़का यहाँ पे ये भर्ती करते हैं तो उनको एक दो दिन जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जो है गाड़ी में बिठा दिया जाता है। तो जब वो गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी चलती है तो ड्राइवर जो है, जो सबसे बड़ा हाथ है करप्शन में वो ड्राइवर का है जो स्पीडो बस चला रहा है। तो वो करप्शन जो है वो ड्राइवर करवा रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करवाता है करप्शन जो है। उससे जो लड़का है वो गाड़ी में बैठता है, जो अटेंडर होता है किराया लेता है मुसाफिरों से। वो किराया जब लेता है तो ड्राइवर जो है उसको इशारा देता है कि क्या हिसाब किताब है। ये अगर वो कहता है कि कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका मकसद ये होता है कि हमें भी कुछ दोगे या नहीं। अगर जो लड़का है वो नया होगा वो इनकारी करेगा कि मैं ये काम नहीं करता, मैं करप्शन नहीं करता, ना ही किसी को देता हूँ। तो ड्राइवर का काम होता है कि जो गाड़ी है वो जो पहले गाड़ी जा रही है उसके साथ साथ वो गाड़ी लेके जाएगा। जब वो साथ साथ गाड़ी लेके जाएगा, जो सवारी होगी पहली वाली गाड़ी में बैठ जाएगी और उसके बाद दूसरी गाड़ी में सवारी नहीं होगी। उसके बाद जो ड्राइवर है उसने अपनी रफ्तार जो है वो ही रखनी है अगली गाड़ी के साथ वाली। तो उसके बाद जो है सवारी होगी नहीं, किराया जो है वो इकट्ठा नहीं होगा। जब वो एक रूट मुकम्मल करते हैं, रूट मुकम्मल करने के बाद वापस आते हैं, जो उनका सुपरवाइजर होता है लड़के का, वो उनसे पूछता है कि आपकी सेल क्यों कम है, आपने करप्शन की है। तो वो लड़का कहता है कि सर मैंने करप्शन नहीं की और जो गाड़ी के ऊपर गाड़ी जा रही थी जिस वजह से सवारी कोई नहीं मिली, जिस वजह से किराया जो है वो कम मिला है। तो उसके बाद जो सुपरवाइजर है वो उस लड़के को धमकियां लगाना शुरू कर देता है। तो ऐसी धमकी लगाता है कि वो लड़के को करप्शन करने पे मजबूर कर देता है। फिर उसके बाद वो लड़का क्या करता है, उसने अपनी नौकरी बचानी होती है। नौकरी बचाने के लिए वो ड्राइवर को कहता है ठीक है कि मैं आपको दूंगा। फिर उसके बाद वो ड्राइवर जो है वो फी चक्कर का जो है 500 1000 रुपया लेते हैं एक चक्कर का, जिसमें 1000 रुपया पहले उसका निकालेगा। उसके बाद उसको ड्राइवर समझाएगा कि आपको ये किसी वक्त भी निकाल सकते हैं, तो आप जो है अपनी दिहाड़ी भी वहां से निकाला करें। जिसमें वो 2-3 हजार रुपए जो है एक चक्कर में करप्शन होती है, वो सिर्फ ड्राइवर के कहने पे होती है। उसके बाद ये जो बंदा भर्ती करते हैं, भर्ती करने के लिए ये ऑफिस में जाते हैं। जिस बंदे का कोई रेफरेंस होता है तो उसको कहते हैं फौरी आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। और जो बंदा जाता है उसका कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई जानने वाला नहीं होता, उसको वो कहते हैं कि आप ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवा दें, 1 हफ्ते के अंदर आपको कॉल आ गई तो ठीक है, ना आई तो आप हमारा इंतजार ना करें, आप अपनी कोई नई नौकरी तलाश कर लें। तो आप जो दोस्त हैं खुद अंदाजा लगाएं कि जो हमारी पंजाब हुकूमत है उसके इल्म में ये बात नहीं है। मेरा काम जो है वो अपडेट करना है और ये मेरा जो मकसद है वो हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है उसको करप्शन से पाक करना है। तो जब तक ये करप्शन होती रहेगी, चलती रहेगी, तो ये निज़ाम कभी भी सीधा नहीं हो सकता। जो सबसे पहले है, एक ड्राइवर जो है वो 50 से 60 हजार रुपया तनख्वाह ले रहा है, उसके बाद 2 से 3 हजार रुपया वो यहाँ से ले रहा है, क्योंकि उसको सैलरी से ज्यादा जो है वो ऊपर से पैसे उसको बन जाते हैं और वो मजबूर कर देते हैं लड़के को करप्शन करने पे और अपनी दिहाड़ी लगाने पे। क्योंकि लड़के को अपनी नौकरी जो है, आजकल बेरोजगार दुनिया, उसको जो नौकरी कहीं भी नहीं मिलती वो चला जाता है। इसलिए इस सिलसिले में कि मैं अपना जो है घर बार चला सकूं। और उसके बाद जो ये कंपनी है, इनबॉक्स कंपनी है,
जो कि पंजाब स्पीडो बस जो चला रही है, तो ये 3 माह से पहले तनख्वाह नहीं देते। 1 महीना पहले ड्यूटी लेंगे, वो अपने पास रखेंगे। दूसरा महीना जो है वो ड्यूटी करेगा लड़का, और उसकी जो सैलरी है वो 15 दिन के बाद दी जाएगी। तकरीबन 2.5 माह के बाद उसको पहली सैलरी मिल जाएगी। अगर वो करप्शन में साबित हो गया, उसको चेक कर लेते हैं कि जब वो 2 महीने 3 सैलरी का टाइम आता देने का, तो वो कैमरे की वीडियो रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसमें वो करप्शन आ जाती है और उसकी जो सैलरी है वो जब्त कर लेते हैं। तो देखें कि ये नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है और फायदा ये कंपनी उठा रही है। जितने भी स्पीडो बस के मुलाजमीन हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनमें 100 से 80% बंदा करप्शन कर रहा है। और जो ये अदारा स्पीडो बस को चला रहा है, देख रहा है, उसको अभी तक कोई खबर नहीं है। उसके बाद जो इनके सुपरवाइजर हैं वो भी करप्शन करते हैं, लड़कों के साथ मिले हुए हैं, और वो पैसे जो हैं वो खुद लेते हैं। वो खुद तो नहीं लेते, उन्होंने एक रेफरेंस रखा होता है जिसके साथ उनकी बातचीत हुई होती है। वो जाके बात करता है कि आप जो है इतने पैसे रोजाना के दिया करें, आपकी तलाशी नहीं होगी और ना ही आपकी पकड़ होगी। और उसके बाद जो सुपरवाइजर के ऊपर होता है वो भी उनमें साथ मिला होता है। तो अब जो हमारा करप्शन का काम रोकना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो हुकूमत पंजाब को चाहिए इस बात का नोटिस ले, और उसके बाद जो बंदा कॉल करता है रेफरेंस के साथ, उसको फौरी तौर पे भर्ती किया जाता है और वो अपनी मर्जी के से अपनी ड्यूटी लगवा कर ड्यूटी करने शुरू हो जाता है। और जब वो कोई लड़का करप्शन में पकड़ा जाए, जो बंदा कहता है कि मैं करप्शन नहीं करता, ना ही पैसे देता हूँ, और उसको नौकरी नहीं करने दी जाती, कोई ना कोई बहाना लगा के उसको निकाल दिया जाता है। तो ये है हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है, हमारे पंजाब का, हमारे लाहौर का। तो मैं अपील करता हूँ जो हुकूमत पंजाब है, मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, उससे मेरी अपील है कि इस बात पे नोटिस लिया जाए, और जो है हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान है, और जो हमारा लाहौर है, पंजाब है, इसको करप्शन से पाक किया जाए और ईमानदारी के साथ जो निज़ाम चलाने की कोशिश की जाए। तो देखिए कि जब एक बंदा अपनी नौकरी करेगा, एक्टिव ड्यूटी करेगा, तो उसको कोई परवाह नहीं, लेकिन उसको डर है कि मुझे निकाल देंगे। अगर उसकी प्रॉपर सैलरी दें और उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, किसी ड्राइवर का प्रेशर ना हो, किसी सुपरवाइजर का प्रेशर ना हो, तो वो ईमानदारी से ड्यूटी करेगा। जब सब साथ मिले हुए हैं तो फिर ड्यूटी ईमानदारी से कोई भी नहीं करेगा। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये कैसे इस करप्शन से लाहौर पाक हो सकता है, या जो है करप्शन खत्म हो सकती है या ये नहीं हो सकती। तो इस बात का जो है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को नोटिस लेना चाहिए और इसकी इंक्वायरी की जाए, और खुफिया तरीके से इंक्वायरी की जाए, ताकि आपका जो रिकॉर्ड है वो आप तलब करें और देखें कि कितनी करप्शन हो रही है और कितना पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, और जो लाहौर है बहुत बड़ा है। तो लाहौर में तो आपको पता ही है जो कुछ चल रहा है। तो ये जो करप्शन कर रहे हैं, करप्शन को रोका जाए, और जो लड़के ड्यूटी कर रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने दी जाए। और ये जो ऊपर ड्राइवर हैं, सबसे पहले ड्राइवर को पकड़े, इनके ऊपर FIR दर्ज करवाएं और इनसे मनवाएं कि वो कितनी करप्शन करवाते हैं, रोजाना के कितने पैसे लेते हैं, और इनको जेल भेजें। जब 1 2 3 4 ड्राइवर जो है वो जेल जाएंगे, तो जो दूसरे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखो कि ये अगले बंदे को मजबूर करना ये गलत बात है। तो और ये ज्यादती करते हैं ड्राइवर जो है, खास तौर ड्राइवर, अगर ड्राइवर को आप पैसे नहीं दोगे तो वो गाड़ी के ऊपर गाड़ी, अगली गाड़ी के पीछे रहेगा, अगली सवारी को जो है गाड़ी है उसको सवारी मिलती रहेगी, पिछली गाड़ी को जो है वो सवारी नहीं मिलेगी। और जब वो आगे अपना रूट मुकम्मल करेगी तो वहां पे 2 मिनट वो गाड़ी खड़ी कर लेगा, और खड़ी करके अपना टाइम पूरा करके आगे जाके बताएगा कि मैं अपने टाइम पे आया हूँ। तो ये जो ड्राइवर है ये करप्शन करवा रहे हैं, और ये ड्राइवर है ये है डेवो कंपनी। डेवो कंपनी जो है बहुत मशहूर कंपनी है डेवो बस, उसके कंपनी के ये ड्राइवर है जो इधर स्पीडो बस में चल रहे हैं, उनको ठेका मिला हुआ है। तो ये जाति जो आवाम के साथ हो रही है ये हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको कह रहा हूँ कि इसी तरह निज़ाम चल रहा है लाहौर का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह करप्शन हो रही है और कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। जो करवाने वाले हैं वो हैं ड्राइवर हजरात, जो करने वाले हैं वो अटेंडर हैं,
और जो खाने वाले हैं वो उनके सीनियर हैं, वो सीनियर उनके खाने वाले जो है। तो इस तरह जो निज़ाम है वो कभी भी नहीं चलेगा, और जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो ये पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलेगा। तो मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, और जो इस लिंक को तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें, और ये वीडियो हुकूमत पंजाब तक पहुंचनी चाहिए, और हुकूमत पंजाब को चाहिए इस बात का नोटिस ले। तो आप जो है नई वीडियो देखने के लिए और अच्छी न्यूज़ देखने के लिए, और जो भी न्यूज़ चलती है उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं मज़ीद इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जितने भी अदारे करप्शन कर रहे हैं उनको आपके सामने लाया जाए और उनको करप्शन से रोका जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह।